नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से चैनल में। एक इम्पोर्टेंट एडवाइजरी आई है पोर्टल पे, जिसे आप देख पा रहे हैं। ये एडवाइजरी है आईएमएस को लेकर। आईएमएस को लेकर काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन भी चल रहा है कि किस तरह से इनपुट टैक्स क्रेडिट अब हमारे 3B में रिफ्लेक्ट करेगा या नहीं करेगा। उसको लेकर अब यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन दिया गया है। इसमें क्लियरली ये जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर किया गया है कि अब किस तरह से इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है हमारे 3B में रिफ्लेक्ट करेगा। तो क्या इसमें बोला गया है कि इट हैज़ कम टू द नोटिस that some posts are circulating incorrect information regarding changes in GST return filing from अक्टूबर 2025 से। मिस इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हो रही है कि 1 अक्टूबर से जो है आईएमएस कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे वर्क करेगा। तो उसी में ये क्लैरिफिकेशन दिया गया है। सबसे पहले बोला गया है कि नो चेंजेस इन ऑटो पॉपुलेशन आईटीसी। जो ऑटो पॉपुलेशन जो होता था पहले आईटीसी, उसमें कोई चेंज नहीं है। ये पहले की तरह अब ऑटो पॉपुलेट होगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट विल कंटिन्यू टू ऑटो पॉपुलेट फ्रॉम 2B to 3B। इनपुट टैक्स क्रेडिट जैसे 2B से 3B में कैलकुलेट होता था, ऑटो पॉपुलेट होता था, वो वैसे ही कंटिन्यू रहेगा। ऑटो पॉपुलेट होगा विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन, बिना किसी मैनुअल इंटरवेंशन के। द मैकेनिज्म ऑफ ऑटो पॉपुलेशन रिमेन्स अनचेंज ड्यू टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम IMS। जो मैकेनिज्म है वो जो है ऑटो पॉपुलेशन वाला, वो रिमेन अनचेंज रहेगा, कोई इसमें चेंज नहीं आएगा IMS में। दूसरा जो है क्लियरिफिकेशन वो है GST 2B जनरेशन को लेकर। GST 2B विल कंटिन्यू टू बी जनरेटेड ऑटोमेटिकली ऑन 14th of every month। 14 तारीख को जैसे पहले जनरेट होता था वैसे जनरेट होगा अभी भी, विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन, बिना किसी मैनुअल इंटरवेंशन के, बेस्ड ऑन द एक्शन टेकन बाय द टैक्स पेयर। जैसे पहले एक्शन के बेसिस पे जो भी आप एक्सेप्ट, रिजेक्ट, पेंडिंग वगैरह करते थे उसी के बेसिस पे अभी भी होगा। टैक्स पेयर कैन टेक एक्शन इन IMS इवन आफ्टर जनरेशन ऑफ 2B जनरेशन होने के बाद जैसे पहले आप एक्शन लेते थे वो भी आप एक्शन ले पाएंगे टिल फाइलिंग ऑफ GST 3B, जब तक आप 3B उसे फाइल नहीं कर पाते। आगे इसमें बताया गया है कि क्रेडिट नोट हैंडलिंग इफेक्टिव अक्टूबर पीरियड ऑनवर्ड्स। इसमें इन्होंने बताया है कि रिसिपिएंट टैक्स पेयर विल हैव द ऑप्शन टू कीप अ क्रेडिट नोट और रिलेटेड डॉक्यूमेंट पेंडिंग और स्पेसिफिक पीरियड। अब क्रेडिट नोट को लेकर यहाँ पे इन्होंने बताया कि अब जो रिसिपिएंट टैक्स पेयर है वो उसके पास अब ऑप्शन होगा क्रेडिट नोट जो है उसको कीप करने का, उसको आपको अपने IMS में पेंडिंग रहने का, और रिलेटेड डॉक्यूमेंट पेंडिंग फॉर एक स्पेसिफिक पीरियड तक ही आप उसे होल्ड कर सकते हैं। ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ क्रेडिट नोट और रिलेटेड डॉक्यूमेंट द रिसिपिएंट विल ऑल्सो हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू रिड्यूस ITC only to the extent of its availability by adjusting the reversal amount manually। तो ये एक इम्पोर्टेंट एडवाइजरी IMS को लेकर रिलेटेड पोर्टल पे दे दी गई है, जो कि जिसमें जो कन्फ्यूजन है, जो इंफॉर्मेशन जो सर्कुलेट हो रही थी उसको क्लैरिफाई करते हुए। तो चैनल के साथ बने रहिए, ऐसे रेगुलर अपडेट आपके पास रेगुलर पहुंचते रहेगी। लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।